बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको पता है कि मैं रिटेलर हूं और मैं ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वो रिटेलर के हवाले से ही देता हूं। मेरे पास जो जेस की लोड की सिम थी उसमें मेरा मास्टर अकाउंट भी खुला हुआ था और वो जो सिम थी वो मेरे छोटे भाई के नाम पे थी। कल रात को क्या किया, उसने अपने नाम से उस सिम को ख़त्म करवा दिया। हमारे इलाके में आपको पता है, जहाँ भी आप हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉल लगते हैं, वो सिम को ख़त्म भी करते हैं और आपको नई सिम निकाल के देते हैं। तो मेरा भाई वहाँ पर गया छोटा, उसने उसको सिम ख़त्म करवानी थी तो उसने उसको वो मेरी लोड वाली सिम ख़त्म करके दे दी। तो भाई मैं जैसे ही रोज़े के बाद गया दुकान पे बैठा तो मेरी सिम नहीं चल रही थी उसमें मेरे पास। फिर मैंने जाके देखा कि उसमें एक मैसेज आया हुआ था, हो सकता है उस मैसेज का मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा दूँ। मेरे पास वो मैसेज आया हुआ था। जैसे ही मैंने उस मैसेज को पढ़ा तो मैं समझ गया कि भाई ये तला भाई ने मेरा काम करवा दिया है। तो वो सिम उस मेरे भाई के नाम से हट गई और मेरी जो सर्विस थी वो बंद हो गई। ना मेरा जेएसके चल रहा था, ना मेरा लोड चल रहा था। मैं परेशान हो गया। उसमें तकरीबन मेरा 8,000 का लोड भी पड़ा हुआ था और मास्टर अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े हुए थे। मैंने क्या किया कि भाई उस बंदे के पास गया जिसने इस सिम को डिसऑन किया। अब ये डिसऑन क्या होता है दोस्तों? डिसऑन वो होता है कि आपके नाम से सिम को ख़त्म करना। इसको जेस की ज़बान में डिसऑन कहते हैं। तो भाई उसने सिम वो डिसऑन कर ली। मैं उसके पास गया, मैंने थोड़ी उससे मुँहमारी की। हालांकि गलती दोनों की है, इसकी भी है उसकी भी है। उसको ये बताना चाहिए था कि भाई ये बैलेंस की सिम है, अगर आपकी दुकान है तो ये आपकी बैलेंस की सिम है, इसके अंदर बैलेंस ना मौजूद हो, आपका मसला हो सकता है। उसने ये नहीं बताया उसको। उसने सिर्फ उसको ये बोला कि भाई ये रिटेलर सिम है। अब उसको पता ही नहीं है कि रिटेलर सिम क्या है। उसको अगर ये खुल के आसान अल्फाज में बोलता कि भाई ये बैलेंस की सिम है तो वो ये बंद नहीं करवाता शायद, क्योंकि उसको पता था कि अमजद भाई ने सिम जो है ना वो मुझसे निकलवाई है मेरे नाम पे। तो वो उसको अगर खुल के आसान लफ्जों में बोलता कि भाई ये बैलेंस वाली सिम है तो वो शायद बंद ना करवाता। लेकिन उसने उसको बोला कि ये रिटेलर सिम है, तो उसको पता नहीं था कि ये रिटेलर क्या होता है। उसने बोला भाई बंद कर दो, बंद कर दो। उसने वो सिम बंद कर दी। अब मेरा तो काम डिस्टर्ब हो गया। मैं उसके पास गया, उसने बोला भाई ये नहीं होगा। फिर उसने अपनी टीम से बात की, उन्होंने बोला कि भाई इसका बैलेंस रिवर्स हो जाएगा, बाकी ये सिम जो है ना वो नहीं मिलेगी। इसको बैलेंस रिवर्स कैसे होगा? इसको दूसरी मास्टर सिम बनवानी पड़ेगी या दूसरी रिटेलर सिम इसको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी अपने नाम पे या किसी और के नाम पे, तो फिर जाके ये बैलेंस उसमें ट्रांसफर होगा। पॉसिबल है कि भाई उसको उसी बंदे के नाम पे वो रिटेलर सिम दूसरी रजिस्टर्ड होती, उसके बाद जाके इसमें पैसे ट्रांसफर होते। लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं था। उसमें मास्टर अकाउंट भी खुला हुआ था। फिर मैंने अपने आरएसओ से बात की। मेरे आरएसओ ने मुझे एक बंदे का नंबर दिया कि भाई इस बंदे से रब्ता करो। मैंने उस बंदे से रब्ता किया। उसने बोला कि भाई इस बंदे से रब्ता करो, ये बंदा आपको काम करवा देगा और ये एक्सपर्ट बंदा है जेस का। मैंने उस बंदे को मसला बताया। उसने बोला भाई कल फलां जगह पे आप आ जाइए, आपका मसला कोई बड़ा नहीं है, हल हो जाएगा। तो आज सुबह मैं गया उस बंदे की लोकेशन पर और उस बंदे से जाके मैं मिला। मुझसे तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था। मैं वहां पर गया और उसको मैंने अपना मसला बताया। तो उसने क्या किया भाई, अपनी टीम से बात की। अब जिस बंदे के बारे में उसने बताया कि ये एक्सपर्ट है, वो तो सो गया था। उसने मुझसे रब्ता किया। उसने बोला कि भाई मेरा बंदा वहां पर बैठा हुआ है, आप वहां पर जाएं। तो उस बंदे से काम नहीं हुआ। फिर उसने अपनी टीम को वीडियो कॉल की। वो बंदा उसको बता रहा था कि भाई ऐसे करें, वैसे करें, वैसे करें। तो उस बंदे ने उसको जैसे जैसे बताया प्रोसेस, उसने वैसा ही किया और वो सिम रिवर्ट हो गई। जो सिम मेरे भाई ने डिसऑन करवाई थी, मेरी लोड वाली सिम जिसमें मास्टर अकाउंट भी खुला हुआ था, और वो सिम वापस दोबारा अपनी पोजीशन में आ गई। पोजीशन में कैसे आई? अब मेरे भाई के नाम पे 5 सिमें पूरी थी। फिर मेरे इस भाई के नाम से मैंने एक सिम को खत्म करवाया और फिर इसकी ओनरशिप वापस इसके नाम पर आ गई। इस तरह से दोस्तों मेरा काम हो गया। अगर कल को अल्लाह ना करे आपके साथ भी ऐसा मसला हो जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाता है। और इसके कुछ चार्जेस भी थे दोस्तों। तो वो चार्जेस क्या थे इसको मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो है ना पॉसिबल है कि ये कंपनी की वॉल्यूशन हो। तो मैं ये नहीं बता सकता कि उसने कितने मुझसे पैसे लिए, कितनी इसकी प्राइस थी। ये मैं आपको पर्सनल में बता सकता हूँ। अगर कोई दोस्त मुझसे पर्सनल में पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि इसकी चार्जेस क्या थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई।